जिम्बू द किंग, गुड बाय T20 क्रिकेट से तेरी और तेरे दोस्त कप्ताना मेरी जाना की अब जान छूट गया है। आज के बाद ये घंटे का किंग और इसका वो रिजू डांसर आपको T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से नजर नहीं आएंगे। सोनू पीली चप्पल तुम भी दफा हो जा हमारे चैनल से, तेरी भी नहीं जरूरत अब भाई। ये बैटिंग करनी थी T20 क्रिकेट में, 205 रन चेस किए हैं भाई हसन नवाज ने महज 16 ओवरों में। और आपको एक चीज बताऊं, हम पाकिस्तानी तो तरसे हुए थे कि पावर प्ले में छक्का लगे, पावर प्ले में छक्का लगे। ये छक्के लगे हैं, आज छक्के लगे हैं भाई, छक्का नहीं आज छक्के लगे हैं। ठप्पा लगा दिया कि बेटा अब तुम्हारी वापसी पॉसिबल नहीं है। कहां पर गए भाई साहब वो डड्डू फैंस जो इतने दिनों से रोला डाला हुआ था, बाबर और रिजवान के अलावा हमारी टीम का तो कोई भरोसा नहीं, बाबर और रिजवान के अलावा कोई गुजारा ही नहीं है। आपके पास एक स्टार आया था, उसका नाम था बाबर आजम, बॉबजी दी किंग, उसको भी निकाल दिया। ओ उसकी तो कदर ही नहीं की है। इतने मैचेस आपको जितवाए, अब हम देखेंगे बाबर के अलावा कैसे जीतोगे। जीत गए हैं भाई, जीत गए हैं। तुम्हारे घंटे के किंग को औकात दिखा दिया इस कल के बच्चे ने कि बेटा T20 जो है ना वो ऐसे खेली जाती है। तो वो ताज पहनाते हैं, उतारते हैं, पहनाते हैं, उतारते हैं, और फिर जब कुछ नहीं मिलता उस वक्त जो है ना उनकी कोई ऐसी चलती फिरती एक्टिविटी लगा देंगे। भाई आज जो है ना, आज मैंने वैसे भी ट्वीट की है, मैंने कहा आज तो किसी को याद नहीं आ रही होगी बाबर की। आप देखें जिस तरह हसन और हारिस ने स्टार्ट किया, 2 मैचेस में फ्लॉप हुए। हम लोगों ने बुछाड़ कर दी शुरू की, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओ भाई यंगस्टर टीम जब भी होती है, हम लोग प्रोग्राम में आप सब यही बात कर रहे थे कि जब आप यंगस्टर टीम बनाते हैं, जब आप तजर्बा करते हैं ना, तो फिर आप बर्दाश्त का मादा भी रखें और आप हौसला भी रखें। आपको ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, आपको ये पता होता है कि हम नए लड़कों के साथ जा रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा एक कॉम्बिनेशन था बाबर रिजवान का, वो हमने छेड़ने के बाद साइम आया, साइम के बाद अब वो साइम नहीं है, तो अब हसन नवाज है और अब हारिस है। तो अब जब हम दोनों के साथ जा रहे हैं तो इन्होंने आउट भी होना है और इन्होंने रन भी करने हैं। ये बैटिंग होती है T20 क्रिकेट में जो हसन नवाज ने की है। गुड बाय जिम्बू द किंग, गुड बाय T20 क्रिकेट से तेरी और तेरे दोस्त कप्ताना मेरी जाना की अब जान छूट गया है। आज के बाद ये घंटे का किंग और इसका वो रिजू डांसर आपको T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से नजर नहीं आएंगे। सोनू पीली चप्पल तुम भी दफा हो जा हमारे चैनल से, तेरी भी नहीं जरूरत अब भाई। ये बैटिंग करनी थी T20 क्रिकेट में, 205 रन चेस किए हैं भाई हसन नवाज ने महज 16 ओवरों में। और आपको एक चीज बताऊं, हम पाकिस्तानी तो तरसे हुए थे कि पावर प्ले में छक्का लगे, पावर प्ले में छक्का लगे। ये छक्के लगे हैं, आज छक्के लगे हैं भाई, छक्का नहीं आज छक्के लगे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का 6 ओवर में 74 रन बने हैं आज पावर प्ले में। इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्रिकेट T20 क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान की 6 ओवरों में 74 रन नहीं थे बने। आज 6 ओवरों में 74 रन भी मारे हैं पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने। इस पर ठप्पा लगा दिया कि बेटा अब तुम्हारी वापसी पॉसिबल नहीं है। कहां पर गए भाई साहब वो डड्डू फैंस जो इतने दिनों से रोला डाला हुआ था, बाबर और रिजवान के अलावा हमारी टीम का तो कोई भरोसा नहीं, बाबर और रिजवान के अलावा कोई गुजारा ही नहीं है। आपके पास एक स्टार आया था, उसका नाम था बाबर आजम, बॉबजी दी किंग, उसको भी निकाल दिया। ओ उसकी तो कदर ही नहीं की है। इतने मैचेस आपको जितवाए, अब हम देखेंगे बाबर के अलावा कैसे जीतोगे। जीत गए हैं भाई, जीत गए हैं। तुम्हारे घंटे के किंग को औकात दिखा दिया इस कल के बच्चे ने कि बेटा T20 जो है ना वो ऐसे खेली जाती है। ऐसे जो है वो 200 प्लस रन चेस किया जाता है। जब 200 रन चेस करना हो ना तो इस अप्रोच के साथ खेला जाता है। अटैकिंग क्रिकेट सिर्फ मुंह से नहीं खेली जाती है, बैट से खेली जाती है, और उसके लिए नीयत होनी चाहिए आपकी, आपको इंटेंट दिखाना पड़ती है, तब जाके आप मैचेस जीतते हैं। मुझे नहीं पता है कि अगला मैच पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि ये लड़के जो है वो आगे परफॉर्म कर सकेंगे 2 मैचेस में या 3 मैचेस जो बाकी हैं या नहीं,
मेरा ताल्लुक आपको मालूम है पाकिस्तान से नहीं है, मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, ठीक है। ने ताज पहनाना, रातीला देना, ताज किसको पहनाया जाता है आपको पता ही है, बादशाह को पहनाया जाता है। हाँ, तो वो ताज पहनाते हैं, उतारते हैं, पहनाते हैं, उतारते हैं, और फिर जब कुछ नहीं मिलता उस वक्त जो है ना उनकी कोई ऐसी चलती फिरती एक्टिविटी लगा देंगे। भाई आज जो है ना, आज मैंने वैसे भी ट्वीट की है, मैंने कहा आज तो किसी को याद नहीं आ रही होगी बाबर की। आप देखें जिस तरह हसन और हारिस ने स्टार्ट किया, 2 मैचेस में फ्लॉप हुए। हम लोगों ने बुछाड़ कर दी शुरू की, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओ भाई यंगस्टर टीम जब भी होती है, हम लोग प्रोग्राम में आप सब यही बात कर रहे थे कि जब आप यंगस्टर टीम बनाते हैं, जब आप तजर्बा करते हैं ना, तो फिर आप बर्दाश्त का मादा भी रखें और आप हौसला भी रखें। आपको ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, आपको ये पता होता है कि हम नए लड़कों के साथ जा रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा एक कॉम्बिनेशन था बाबर रिजवान का, वो हमने छेड़ने के बाद साइम आया, साइम के बाद अब वो साइम नहीं है, तो अब हसन नवाज है और अब हारिस है। तो अब जब हम दोनों के साथ जा रहे हैं तो इन्होंने आउट भी होना है और इन्होंने रन्स भी करने हैं। तो हमें कम से कम थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द सीरीज हमें ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि क्या गलतियां हुई, क्या कोताहियां हुई, कहां पर अच्छा खेले, कहां पर नहीं खेले। हम 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच के बलबूते पर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और उसको जज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हसन नवाज को पिछले मैच में मैं भी बहुत बुरा बोल के गया हूं, बिकॉज वो थोड़ी गलत शॉटें खेल रहा था। बट आज हसन नवाज ने जो मैं कहता हूं फेयरलेस हिटिंग की है, जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की है, मैं कहता हूं बजा दिया पकड़ के हसन नवाज ने। और ये जो जिम्बू दी किंग और रिजू डांसर 205 मेरी बात तो सुनिएगा, 205 के चेज में 10 ओवरों में 72 रन नहीं करने होते टुक टुक के साथ। और मोहम्मद हारिस ने जो अपने 40 रन किए हैं, दिस 40 इज बेटर देन वो स्टैट पैडिंग वाला 100 जो होता है ना, स्टैट पैडिंग वाला 50, स्टैट बैटिंग वाले 70, उनसे आई थिंक बहुत बेहतर बैटिंग की है मोहम्मद हारिस ने। देखो भाइयों, हम क्यों कहते हैं कि आप इंडिया से सीखो, क्योंकि इंडिया अपने T20 में यंगस्टर्स को चांस देता है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, उनको चांस देता है, क्योंकि टैलेंट है। नो डाउट इंडिया के पास अभी भी बहुत टैलेंट है, आपसे 1000 गुना बेहतर टैलेंट है, उनके पास टैलेंट के पास स्किल भी है। बट ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि आपने अब सीखा है, आपने अब टफ कॉल्स ली है, जिसमें आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान क्रिकेट के 2 सबसे बड़े लांती थे, आपने उनको टीम से निकाला। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे आज पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया, और इसमें जिस तरीके की पारी आज हसन नवाज ने खेली, इससे पूरे पाकिस्तान उनका फ़ैन बन चुका है। और अब पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है कि बाबर आजम और रिजवान का T20 करियर पूरी तरह ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज आ रहे हैं, जो कि ऊपर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर कर पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट दे सके। ऐसे बहुत सारे T20 मैच है जिसमें कि बाबर और रिजवान के कारण पाकिस्तान हारा, और सबको लग रहा था कि इनको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। पर जब से पीसीबी ने नए लड़कों को चांस दिया, नए लड़कों ने परफॉर्म किया, और अब इन दोनों के लिए T20 का करियर लगभग ख़त्म हो चुका है। इन दोनों को T20 में वापस आना है तो उनको अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए T20 का करियर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।